अन्य युगों में लोग जप तप दान यज्ञ करके भव सागर को पार होते थे, लेकिन कलयुग में केवल भगवान नाम के संकीर्तन से व्यक्ति आवागमन के चक्कर से छूटकर, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है, पार हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नरोत्तम कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जब आप 100 बार हनुमान कहोगे तो एक बार राम नाम लेने का फल प्राप्त होगा। जब आप 10,000 बार राम नाम लेंगे तो एक बार सीता कहने का फल प्राप्त होगा। जब आप 1,00,000 बार कृष्ण नाम लेंगे तो एक बार राधा नाम लेने का फल प्राप्त होगा, एक बार राधा नाम लेने का। नारद जी ने कहा कि कलयुग में यही विशेष गुण था, इसीलिए राजा परीक्षित ने इसे जीवित छोड़ दिया। भक्ति ने कहा, महाराज अब कृपा करके मेरे दुख को दूर करें, ज्ञान वैराग को अचेत अवस्था से मूर्छा से जगाएं। किस प्रकार ज्ञान वैराग जागेंगे, मेरे दुख की निवृत्ति कैसे होगी? नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी आप चिंता ना करें, चिंता ना करें, मैं आपके दुख को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। भक्ति ने कहा, हे नारद बाबा अगर आपने मेरे दुख को दूर नहीं किया तो मैं इस भारत देश को छोड़कर विदेश की धरती पर चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य तुम विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश की धरती को चली जाऊंगी अगर आपने मेरे दुख की निवृत्ति नहीं की। नारद बाबा घबराने लगे कि अगर भारत से भक्ति विदेश में चली गई तो भारत में क्या बचेगा। इसीलिए आज भक्ति के दुख को दूर करने के लिए नारद बाबा अनेक का अनेक उपाय करने लगे। कभी ज्ञान वैराग को गीता का पाठ सुनाते हैं, कभी वेदों का पाठ सुनाते हैं। वेद वेदांत घोषैष गीता पाठ मुहुर्मुहुर्, कभी गीता का पाठ सुनाते हैं, कभी वेदों का पाठ सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग की आंखें तो खुलती हैं, लेकिन निर्बलता के कारण फिर भूमि पर अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। नारद ने अनेक प्रयत्न किए लेकिन सब प्रयत्न असफल हो गए। ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद बाबा जी जब अनेक प्रयत्नों के बाद भी असफल हो गए तो नारद बाबा दुखी होने लगे, चिंता करने लगे कि अब मैं भक्ति के दुख को कैसे दूर करूं।
नारद जी दुखी होने लगे तो आकाशवाणी हुई बड़ी भयंकर, हे नारद तुम चिंता मत करो, व्यथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्णम चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। तुम चिंता मत करो। अरे चिंता तो चिता बना देती है, चिंता का चिता, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को जलाती है। इसीलिए चिंता मत करो। फिर क्या करूं? बोले श्री कृष्णम चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करो, स्मरण करो, तभी आपकी दुख दूर होंगे, भक्ति का कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये बिना सत्संग के जगने वाले नहीं हैं, ये बिना सत्संग के जगने वाले नहीं हैं। इसीलिए किसी अच्छे संत महापुरुष को ढूंढ कर लाओ, इन्हें सत्संग सुनाओ, इन्हें भागवत की कथा सुनाओ। ये बिना भागवत की कथा के जगने वाले नहीं हैं। सत्संगम चालभते पुरुषो यदा वै। अब एक सत्संग ही एकमात्र सरल साधन है जो भक्ति के दुख को दूर कर सकता है, ज्ञान वैराग को चैतन्यता प्रदान कर सकता है। नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहने लगे, महाराज मैं किसी अच्छे संत महापुरुष की खोज करते करते इस बद्री केदारनाथ में अकेला बैठा हूँ, लेकिन अभी तक कोई संत का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जब आपको देखा है तो ऐसा लग रहा है मेरी तलाश खत्म हो गई, मेरी तलाश समाप्त हो गई। आपसे अच्छा संत दुनिया में संसार में कौन होगा? अब आप ही कृपा करके भक्ति के दुखों का, संकटों का निवारण कीजिए, चलिए मेरे साथ। और आज नारद जी हरिद्वार की पावन भूमि में सनकादिक भगवान को साथ में लेकर गए, जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर आई। और जब सनकादिक भगवान ने प्रथम दिन की भागवत कथा को सुनाया तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुल गए। द्वितीय दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य के हाथ पैर हिलने लगे और तृतीय दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए और चतुर्थ दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य हाथ में करताले लेकर हरिद्वार की पावन भूमि पर नृत्य करने लगे, हाथ में करताले लेकर गाने लगे। भक्ति सतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रमेय कृपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वन्ति। आज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस प्रबल मंत्र का जाप करते हुए ज्ञान वैराग हाथ में करताले लेकर हरिद्वार की पावन भूमि पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। आज इस तरह भागवत भागीरथी की पावन गंगा में स्नान करके भक्ति और ज्ञान और वैराग के दुख का निवारण हुआ, ज्ञान वैराग को चैतन्यता प्रदान की इस भागवत की पावन कथा ने। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन महिमा, पावन कथा। बोले भाई